नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। भरतपुर जिले में एक अनोखा गांव है, नाम है मोर तालाब। इस गांव के लोग मुख्य रूप से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पर रहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि गांव के लोग 8 महीने पहाड़ों पर रहते हैं और बाकी 4 महीने पहाड़ी की तलहटी में। क्या इस अनोखे गांव की कहानी और यहां के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। भरतपुर जिले के बयाना स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंची पहाड़ी पर बसे गांव मोर तालाब की कहानी अनोखी है। इस गांव के लोग 8 महीने पहाड़ी पर बिताते हैं तो 4 माह पहाड़ी की तलहटी में। कारण है कि गर्मी में वहां पानी की व्यवस्था नहीं होने के चलते ये लोग नीचे आकर रहते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। यहाँ पर आने जाने के लिए दुर्गम रास्ते हैं। भरतपुर जिले के बयाना में एक गांव है मोर तालाब। ये गांव पहाड़ पर स्थित है। करीब अगर बात की जाए जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई है और ये जो गांव है बाणासुर के जमाने का बताया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई बार लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं करने की कोशिश तो की गई, लेकिन हो नहीं पाई। जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो ऊपर रहते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब 8 माह वो ऊपर रहते हैं और 4 माह नीचे रहते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, जो आप तस्वीरों में पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ इनके मकान बने हुए हैं। वहाँ करीब 500 बीघा भूमि है और जब बारिश होती है तो वहाँ बाजरा पैदा होता है। उसके बाद में वहाँ कुछ कुंड जैसे बने हुए हैं। बारिश का जो पानी है वो जमा हो जाता है और जमा होने के बाद में ये लोग 8 माह तक उसका उपयोग करते हैं। गर्मी का दौर है और गर्मी का जो मौसम है वो कहीं न कहीं इन लोगों के लिए परेशानी बढ़ा देता है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं इनके पास है नहीं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई बार ये जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया है। पहाड़ियों से होते हुए करीब 8 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहले सरकारी विद्यालय था, जो अब बंद हो चुका है। बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन लाइट नहीं पहुँची है। पक्के मकान होने के बाद भी इन लोगों को काफी समस्याएं आती हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, जिसके चलते ये ऊपर ही निवास करते हैं। क्या वजह रहती है? कितने महीने आप ऊपर रहते हैं? 8 महीने हम ऊपर है और नीचे 4 महीने। तो अब आप नीचे रह रहे हैं। हाँ। क्यों रहते हैं, क्या वजह है? पानी सड़कना मूलभूत सुविधा नहीं है आपके वहाँ? नहीं सर। तो आपने कभी प्रयास नहीं किए? गले कह रहा के सरपंच अंदर साहब है ऊपर क्या क्या व्यवस्था है आपके लिए? वो सब चीज व्यवस्था है। जमीन है। कितने बीघा की भूमि होगी आपकी? और भूमि तो कहते हैं 500 बीघे। वो भाई मकान भी है आपके ऊपर? मकान है, कस्बे छपरा पहनने छोलेन के। कितने घर होंगे लगभग? ऐसे है 40 एक घर। तो 8 महीने वहाँ पूरी व्यवस्था रहती? पूरी व्यवस्था में। तो आपने कभी अधिकारियों को शिकायत की कि भाई हमारी ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं? ना कराई साहब का हमारे जाने ना हमारा नाम भाई है नहीं कोई ऐसा आदमी। वैसे ही मजदूरी आदमी, मजदूर पेट भर रहा गए, मजदूरी ना है कौन है? जैसे गर्मी का मौसम है, पानी की जरूरत होती है, पानी नहीं है। पानी नहीं है, पानी की जरूरत है। पानी की रोड की रास्ता मेन रोड साधन को ना है, पावन को है। और जब पैदल पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ जाते हैं ना तो 3 कोस पर आएगा। सामान भी आप मूड पे धर के ले जाते हैं। मूड चून बान पिसाक है, चीनी बान सब तो मूड पे जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को नीचे आना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है। लोगों का कहना है कि ये बाणासुर के समय का बसा हुआ गांव है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ ज्यादातर गड्ढे हैं, इनमें बारिश के दौरान पानी भर जाता है। जो भी जरूरी सामान इनके पास होता है उसे लोग अपने सिर पर रख कर ढोते हैं, क्योंकि कोई समतल रास्ता नहीं है जहाँ सवारी किया जा सके। कब का बसा हुआ गाँव है ये करीबन बाणासुर की टाइम से बसा हुआ गांव है। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपके लिए हैं या नहीं है? सुविधा ऐसी कुछ भी नहीं है, खाली बस बारिश के टाइम में पानी हो जाता है पीने के लिए। करीबन 8 महीने वहाँ पर रहते हैं, 4 महीने यहाँ पर रहते हैं। पैदल का रास्ता है, जो भी वजन जो खाने पीने के सामान है वो सिर पर लेकर रख के जाते हैं। और मतलब कोई ऐसा खास वो नहीं है जैसे होना चाहिए गाँव में।
लेकिन कमाल की बात है 1000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। हाँ, यहाँ से करीबन 8-9 किलोमीटर पड़ता है, जो कि हमें पर डे पैदल आना और जाना पड़ता है सामान के पहाड़ लिए। की चढ़ाई तो बहुत भारी पड़ती होगी आपके लिए। वो तो भारी है ही है सर। तो कई बार शिकायत की अधिकारियों को? शिकायत कर चुकी, कलेक्टर भी आया था एक बार, सर्वे कर गया, लेकिन कुछ भी नहीं रहा। सरपंचों से हमने कई बार खिलवाई है, एक बार भी आया था, और भी कलेक्टर पहले हमने पत्र लेखन दिए, लेकिन उनका कोई हमें महत्व नहीं मिला। अब जैसे गांव है खाली हो गया होगा। आप गाली खाली है गाँव, वहाँ पर गर्मी टाइम में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि पानी के लिए ना ही तो पीने के लिए पानी है, ना कुछ भी नहीं, और खास ऐसी लाइट की व्यवस्था नहीं है जो कूलर पंखा पर चल जाए। जिला प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग तो कर चुके हैं, लेकिन किसी ने समस्या से छुटकारा नहीं दिलाया। ऊपर करीब 50 से ज्यादा मकान बने हुए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा लोग निवास करते हैं। इस समय सिर्फ मंदिर में एक पुजारी रहते हैं। गांव में पहले 5वीं तक विद्यालय था, जो पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। गांव में जो भी व्यक्ति बीमार होता है, उसे चारपाई के सहारे ही नीचे लाया जाता है। इसके अलावा लोगों के पास बड़ी संख्या में पशुधन है, क्योंकि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। एक तो जो प्रॉब्लम है सड़क की जाने आने की दिक्कत है। कोई बीमार है, वो रात में दिन में तो चारपाई पे ले रहा में, कमदान पे ले रहा में, जैसे तैसे ले रहा, मतलब व्यवस्था नहीं है साधन की या कुछ भी चीज की। दूसरी है पानी की। इन दिनों में गर्मियों में पानी की इतनी समस्या है, जाए जाड़े में और गर्मियों में, चौमासे में बरसात को बढ़ जाए, लेकिन पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। स्कूल था क्या कोई पहले था 5वीं तक स्कूल, अब वो भी बंद है। अच्छा, आप पशु मुख्य व्यवसाय क्या है आपका? पशु का है सर। कितने पशु होंगे आपके आसपास? आसपास तो 1000-1500 कम से कम 1000-1500 हैं। अच्छा, उनकी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हम नीचे बयाना लेके आते हैं उनको तार के गाँव से। 8 माह ऊपर रहते हैं, अब 4 माह उनको नीचे ले आते हैं। हाँ, तो उसके बाद में 4 माह खत्म होते बारिश होगी तो ऊपर चले जाएंगे। डेली आने में जैसे आप आते जाते रहते हैं 1000 फीट की ऊंचाई, बड़ी समस्या आती होगी। परेशानी तो आवे सर, जाने आने में। ये तो आप लोगों की हैबिट है, आप चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। और कोई तो परेशान हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, अगर अदर का आदमी जाएगा तो परेशान का वो पहुंच ही नहीं पाएगा सर। कई लोग पशुपालन के पेशे से ही जुड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसलिए लोग 4 महीने नीचे तलहटी में रहते हैं। जब लोग ऊंचाई पर रहने जाते हैं तो नीचे के मकानों में ताला लगाकर जाते हैं। लोगों की सरकार और जिला प्रशासन से अपील है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएं। यहाँ पर आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने की जरूरत है, और साथ ही यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। सरकार और प्रशासन दोनों से यहाँ की जनता गुहार लगा रही है। भरतपुर से संवाददाता ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।